नाजरीन, आपको द खैबर टाइम्स के इस खुसूसी एपिसोड में खुश आमदीद। ऑडियो मसाइल की वजह से हम अपना ये वीडियो जो लॉग है वो मुख्तसर रखेंगे, लेकिन चूँकि अहम डेवलपमेंट सामने आ रही हैं इस वजह से आपको अपडेट करना ज़रूरी समझा। लंदन से इतलात मौसूल हो रही हैं और जिसकी न सिर्फ जहांगीर खान तरीन ने भी तस्दीक की बल्कि उनके साहबजादे अली तरीन ने भी इस बात की तस्दीक की कि जहांगीर खान तरीन इसी महीने यानी माह नवंबर में ही वतन वापस लौट रहे हैं। उनके जो करीबी ज़राए हैं उनका ये मानना है कि वो डेट तो उन्होंने नहीं दी, ताहम सिर्फ इतना बताया कि एमिरेट्स की फ़्लाइट से वो वतन वापस लौटेंगे। एक ऐसे वक्त में जहाँ अपोजिशन की जानिब से हुकूमत को टफ टाइम दिया जा रहा है, दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट जिस तरीके से PDM के कुछ रहनुमाओं के निशाने पर है, उस हवाले से भी ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट भी मुख्तलिफ ऑप्शंस आजमा रही हैं। और इसके साथ ही जुड़ी हुई है दूसरी खबर। गुज़िश्ता एक महीने से इस्टेब्लिशमेंट मुसलसल कोशिश कर रही थी कि किस तरीके से मियां नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून को हिट किया जाए, और उसके लिए ज़ाहिरी बात है माजी में मुशर्रफ दौर में चौधरी बरदरान का सहारा लिया गया, और लेकिन चूँकि ख़ुद जनरल परवेज़ मुशर्रफ फ्रंट पर खेल रहे थे लिहाजा उनके लिए बहुत आसान था चौधरी बरदरान की हिमायत हासिल करना और फिर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके उनको पार देना। लेकिन अब थोड़ी सी मुश्किलात हैं क्योंकि पंजाब के अंदर जहां इस्टेब्लिशमेंट को नून लीग को का जो तोड़ तलाश करना है, वहां दूसरी तरफ ख़ुद इमरान खान पंजाब किसी हाल में भी अपने हाथ से छुड़ाना उसको नहीं चाहते। गो के उनकी जो टीम है वो इतनी तगड़ी नहीं है, ताहम फिर भी इमरान खान तख्त लाहौर को बहुत अहम गर्दानते हैं और यहाँ तक कि पार्टी के अंदर से भी किसी मजबूत उम्मीदवार को वज़ारत आला या दीगर ऐसी पोजीशन देने को तैयार नहीं कि वो कल के लिए ख़ुद इमरान खान के लिए चैलेंज बन जाए। तो ऐसे में बैकग्राउंड के अंदर हमारे पास हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पुराने मोहरे यानी जो चौधरी बरदरान, तो ज़ाहिरी बात है जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, और आजकल वो काफ़ी खफा भी हैं PDM के साथ, चाहे मामलात हो, चाहे हुकूमत के मामलात हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी के अंदर उखाड़ पिछाड़ हो या फिर कोई पॉलिटिकल सोच विचार हो, उसमें चौधरी बरदरान यानी मुस्लिम लीग काफ को बिल्कुल ऑन बोर्ड नहीं रखा जाता। तो ऐसे में चौधरी निसार एक ऐसा बकौल जो इस्टेब्लिशमेंट के कुछ ज़राए हैं कि वो एक ट्रम्प कार्ड यानी तुरप का पत्ता है जिसको वो आजमाएंगे, और उसके लिए उनसे मुलाकातें भी की गई हैं। इस्टेब्लिशमेंट का ये ख्याल है कि चूँकि चौधरी निसार अली ख़ान उन पर ज़्यादातर जो नून लीगी लोग हैं, जो नून लीग के अहम रहनुमा हैं, उनके ऊपर वो रजामंद होंगे कि किसी तरीके से नून लीग से ही कोई जमात आगे बढ़ाई जाए, और जिसको ज़ाहिरी बात है चौधरी निसार साहब जैसा नाम भी ब्रांड भी उनके साथ हो, और साथ में जो तोड़ पोड़ जिस तरह हमने देखा कि हाल ही में कुछ अहम रहनुमाओं के हवाले से बातचीत चल रही है कि वो शायद नून लीग से अलहदा हो जाएं। तो इस्टेब्लिशमेंट की ये भी एक कोशिश है कि चौधरी निसार को अब फ्रंट फुट पर लाया जाए और उन्हीं के ज़रिए नून लीग को एक दचका दिया जाए। ये इनकी ये कोशिशें कहाँ तक कामयाब साबित होती हैं, मेरी अपनी ज़ाती राय में तो ये पहले भी ये कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नून लीग नवाज शरीफ के अलावा कुछ भी नहीं है। नवाज शरीफ एक ऐसा फेस बन चुके हैं नून लीग के जिनके बिना पूरी की पूरी पार्टी वो शायद एक नशस्त भी ना जीत पाए। जो वोट पड़ते हैं वो मियाँ बरदरान, चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ हो या फिर प्रोविंस के अंदर शहबाज शरीफ, उनकी परफॉर्मेंस को देखकर वोट पड़ते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि पिछले कुछ अरसे से जो बातचीत चल रही थी, जब उसमें डेडलॉक पैदा हुई, गो के मेरा अपना यह ख्याल है कि बातचीत में डेडलॉक इस तरह मुस्तकिल नहीं होती और कभी किसी भी वक्त दोबारा एक बातचीत का आगाज़ हो सकता है। लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट ख़ुद नून लीग को निशाने पर ले रही है और किसी तरीके से कोशिश कर रही है कि उनसे बंदे तोड़े जा सकें। और अब लेटेस्ट ये है कि जो चौधरी निसार के साथ गुज़िश्ता एक महीने से मुज़ाकरात हो रहे थे, काफ़ी सारे जो नून लीगी हैं वो ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से जो डूबती हुई नाव है उसको बचाया जाए। इस्टेब्लिशमेंट अपने गेम खेल रही है। वज़ीर-ए-आज़म साहब PTI को लेकर, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि बिलाखिर तमाम तर इल्ज़ामात के बावजूद उनके ऊपर शुगर कमीशन के जो इल्ज़ामात लगे थे,
خود عمران خان کے قریبی حلقوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ جو گیم کھیلتے تھے ان کو جو سپورٹ چاہیے ہوتی تھی وہ جہانگیر ترین کے علاوہ کوئی نہیں دے پاتا. اور پھر اہم بات یہ ہے کہ خود جو عمران خان صاحب ہے وہ چودھری نثار کے لیے ایک نرم گوشہ بھی رکھتے ہیں. ایسے میں اگر جہانگیر خان ترین آتے ہیں تو یہ وہ آخری کوششیں ہیں جو اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے نون لیگ کا دباؤ کم کیا جائے. اور جہاں تک مولانا صاحب کی بات ہے وہ ایک دفعہ یہ کوشش کر چکے ہیں، لیکن چونکہ اس بار دو بڑی جماعتیں، کیونکہ جانے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ گلگت سے جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ گلگت میں پیپلز پارٹی کلین سویپ کر لے گی، ایک گورنمنٹ بنا لے گی. اور جو اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال ہے کہ اس سے ان کی وہ شدت جو تھی مخالفت میں اس میں کمی آ جائے گی. مولانا صاحب پہلے سے ہی ایک دفعہ آزمائے جا چکے ہیں، وہ آ گئے تھے لیکن اس کو وعدے وعید کے ساتھ واپس بھیج دیا گیا تھا. اب صرف نون لیگ ایک ایسی جماعت ہے جس کا توڑ کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ مختلف آپشنز پہ غور کر رہی ہے، جس میں ایک چودھری نثار بھی ہے اور ساتھ میں جہانگیر ترین حکومت کی پشت دہی کے لیے وہ کوشش کریں گے کہ وہ کچھ گیم آن رکھ سکے.